हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक के चैप्टर नंबर 3 द्विपद सिद्धांत की। यह पॉलीटेक्निक का फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स का है। सबसे पहला अगर हमारा टॉपिक है द्विपद सिद्धांत का द्विपद व्यंजक। द्विपद व्यंजक होता क्या है? तो सीधी सी बात है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें दो पद होते हैं, मतलब ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें दो पद होते हैं, जिसमें दो पद होते हैं दो पद होने चाहिए, अब चाहे वो चर हो या अचर। अगर एग्जाम्पल की बात कर ले, एग्जाम्पल जैसे ले ए बी, देखे तो ये कामा लगाए ना, तो ये एक पद हो गया ये और एक पद होगा ये। अगर यही बात कर ले ए बी की, तो ये द्विपद नहीं है, द्विपद नहीं है, ये द्विपद नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक जुटा हुआ है। अगर यहीं ए कामा बी कर दे तो ये द्विपद हो जाएगा, लेकिन ये ए कामा बी द्विपद नहीं है। अगर बात करें यहीं पर 3, 2 की, तो ये द्विपद हो गया। अगर बात करें 4x-3y, ये भी द्विपद है, ये द्विपद है, ये भी द्विपद हमारा है इतना। अब बात करें x+y, इसमें भी दो पद है, x अलग है y अलग, क्योंकि इसको जोड़ा जा रहा है। a+2b, a+2b, ये भी द्विपद है। मतलब बात करें जिसमें दो पद हो, जिसमें दो पद हो। अगर जैसे बात करें कामा में लगा होना चाहिए, ये कामा में लगा रहना चाहिए। अगर बात करें अगला टॉपिक है हमारा द्विपद सिद्धांत। ये इस चैप्टर का सिद्धांत क्या है? द्विपद सिद्धांत से किसी भी घात का मान एक श्रेणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, या एक बीजगणितीय सूत्र है। मतलब अगर बात करें कि ये एक बीजगणितीय सूत्र कैसे है, जो हम a+b के होल स्क्वायर का फार्मूला जो लिखते हैं, a² + 2ab + b², ये एक बीजगणितीय सूत्र जो द्विपद सिद्धांत से ही निकला है। इसके आगे में हम निम्नलिखित करेंगे कि ये a+b के होल स्क्वायर से ये इतना सूत्र कैसे आया। फिर इसे समानतः x+a⁴n, मतलब इससे रहता है ये, मतलब ये x+a⁴n के रूप में रहता है, जहाँ n घात है, ये इसकी घात रहेगी। फिर बात करते हैं अंशार। आप कभी भी अगर इसको देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा रहता है, x+an, ये इसका a है, तो ये जो रहता है कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, n0 xn + nc1 xn-1 a1 प्लस कुछ इस तरह से करते करते चलता रहता है। तो यही जो है वो यही है। ये क्या है? ये है n विभिन्न वस्तुओं, आप यहाँ वस्तु पूर्णांक भी ले सकते हैं, में से एक समय में r को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या है। इसे अंशार से प्रकट करते हैं। अंशार, इसका फार्मूला क्या होता है? अंशार बराबर जो होता है NCR, वो होता है n का फैक्टोरियल, इसे फैक्टोरियल कहते हैं, r का फैक्टोरियल, n - r का फैक्टोरियल। ये n वस्तुओं की संख्या, जहाँ n बराबर होगी, n बराबर वस्तुओं की संख्या या पूर्णांकों की संख्या, वस्तुओं की संख्या, और r बराबर जो होगा ली गई वस्तु की संख्या, ली गई वस्तु की संख्या, और ली गई संख्या वस्तु की संख्या, या कह सकते हैं ली गई संख्या, ये भी हो सकती है। इसके कुछ मान और गुण भी
बात करते हैं एनसीआर के मान की। एनसीआर के मान या गुण, मान गुण दोनों के एक साथ बात करते हैं। एनसीआर का जो बेसिक मान होता है, फार्मूला होता है, ये वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो कि इस चैप्टर में ये बहुत काम आए देगा। अगर देखें तो इसमें कुछ मान होता है, जैसे एन सी 0 बराबर होता है 1। अब ये कैसे आए ये यन हमें पता नहीं है और आर दिया है 1। यन पता नहीं तो हम इस पे रखें एन सी आर पे। एन सी आर बराबर एन का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये हमें पता नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं तो क्या होगा, एन का फैक्टोरियल, आर का मान यहाँ 0 है, 0 क्योंकि यहाँ 0 लिखा है, तो 0 का फैक्टोरियल 0 ही होगा। अगर एन में 0 घटाएंगे तो ये एन ही रहेगा। अब फैक्टोरियल लगा तो फैक्टोरियल ले रहेगा। 0 का फैक्टोरियल तो 1 आता है, 0 का फैक्टोरियल बराबर 1 होता है, ये ध्यान रहना चाहिए। 0 का फैक्टोरियल 1 रहेगा तो ये 1 से गुणा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और जब n में से r घटाएंगे तो n ही आएगा। r 0 हमारा है तो n में 0 घटा तो n ही होगा, तो n का फैक्टोरियल देखेंगे तो ये n का फैक्टोरियल कट गया तो ये 1 आया। और इसका एक गुणधर्म और होता है, आप किसी भी का मान से निकाल सकते हैं। NC1 का भी निकाल सकते हैं, NC2 का भी निकाल सकते हैं, NC3 का भी निकाल सकते हैं। अगर बात करें इसके गुणधर्म की इसके गुण की एनसीआर के, तो एक सिंपल सा फार्मूला देते हैं, यही होगा NCR बराबर NCN माइनस आर के बराबर होगा। मतलब NCR का जो मान होगा वो NCN माइनस आर के बराबर होगा। अब कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई सा भी मान लेते हैं एग्जाम्पल से। n बराबर है 5 ले लेते हैं, 5, और r बराबर ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। तो क्या आएगा, हमें पता है कि NCR बराबर n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। अब सोच रहे होंगे कि ये n का फैक्टोरियल होता क्या है, तो बता दें जो ये n का फैक्टोरियल होता है वो n का फैक्टोरियल बराबर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसका होता है n माइनस 1 का n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ऐसे ये होता चला जाता है। अभी इसके नीचे हम इसका 2-3 सूत्र लिखेंगे कैसे कैसे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही समझ लेते हैं। अगर देखें तो n बराबर अगर 2 रखेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 माइनस 1 आएगा, ऐसे ऐसे। बट n बराबर ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 आएगा तो पूरा 0 कर देगा ये। यहाँ जो ये n से 1 कम रहना चाहिए, मतलब अगर n माइनस n हो जाएगा तो 0 कर देगा। रखते हैं इस पर 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल बराबर होगा, ये पीछे होता चला जाए तब तक 1 ना पहुँचे। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब 1 आया, अब इसके पीछे न जा पाए, इसके पीछे आएगा तो 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। 2 का फैक्टोरियल 2 गुणे 1, 5 में से 2 गए 3, तो गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर इतना देखें तो इतना कट गया, 2 दूना 4, मतलब निकल गया 10। मतलब जो कि है 5C2 बराबर निकल के आया 10, हमारा निकल के आ गया। अब क्या देखें कि n माइनस आर मतलब क्या, 3। अगर 5 में 2 घटाएंगे 3, मतलब क्या 5 3 इसके बराबर है, मतलब 5C3 इसके बराबर आता है कि नहीं। अगर इसी बगल में रख ले तो 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल,
क्या निकल आएगा? 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। अगर यहीं इसको देखें तो ये क्या हमारा निकल के जो आएगा, 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल। अगर देखो तो सीधा बराबर दिख रहा है यहीं से, तो मतलब जो NCR बराबर होगा NCN माइनस आर के। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला, क्योंकि जब आप द्विपद सिद्धांत लगाने लगेंगे तो पुनरावृत्ति होने लगे ऐसे, ये कुछ बराबर आएगा तो आपको फिर से निकालने की ज़रूरत नहीं होगी इस फार्मूले से, जिससे आसानी से आपका समय बच जाएगा। फिर अगर बात करें इसके और एक गुणधर्म की, अगर NCX बराबर है NCY के, लेकिन x बराबर नहीं है y के, तो इसका जो जोड़ होगा, x प्लस y का जो जोड़ होगा वो बराबर n के आएगा, अब कैसे? यहीं से ले लेते हैं, यही फार्मूला ले लेते हैं पूरा। ये x बराबर 2, y बराबर 3, सीधा दिख रहा है कि 2 3 बराबर कभी हो नहीं सकते, और ये बराबर है तो देखेंगे तो 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, नहीं 3 प्लस 2 5, n बराबर 5, ये n बराबर 5 दिया है, मतलब एक गुणधर्म इसका ये भी है। अब चलते हैं हम इसके ये द्विपद सिद्धांत के विस्तार घातांकों के लिए जो होते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला है धनात्मक पूर्णांक घातांक के लिए द्विपद सिद्धांत। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक चालू होता है इसके फार्मूले से। यहीं पर हम बात करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र कैसे आया। सबसे पहले मान लेते हैं n एक धनात्मक घातांक है, n एक धनात्मक पूर्णांक हो, n एक धनात्मक पूर्णांक हो, n बराबर 0 भी हो सकता है। ये अगर धनात्मक पूर्णांक है तो n बराबर 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। फिर धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। हमें पता है कि द्विपद सिद्धांत को हमें x प्लस ए से x प्लस 1 की तरह होता है, तो लिखते हैं माना x और a दो संख्याएं हैं, कोई दो संख्या है, तो जो हमारा x प्लस an का जो फार्मूला बनेगा कुछ इस तरह से, NC0 x n माइनस 1 x n माइनस 0 होगा, और a की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस NC2 x n की पावर 2 a की पावर 2 प्लस ऐसे करते चला जाएगा NC3 x की पावर n माइनस 3 और a की पावर 3, ऐसे करते करते डॉट यहाँ तक जब तक नहीं पूछेगा NCn x की पावर n माइनस n a की पावर n। मल्ला अगर देखें तो ये इधर से ये कट जाएगा इतना, और इधर से ये इतना कट जाएगा, n की पावर n माइनस n 0 आएगा। 0 की पावर अगर किसी भी संख्या में अगर 0 की पावर आ जाती है तो उसका मान 1 आ जाता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, इतने को लिख सकते हैं NC0 x की पावर n, और इतने को जो है लिख सकते हैं NCn a की पावर n, इतना लिखते हैं।
और हमने बताया था कि इसका और इसका मान बराबर आएगा, पहले का और आखिरी के बराबर आएगा, क्योंकि एन सी आर बराबर था एन सी एन माइनस आर के। तो देखेंगे इसका इसका बराबर आएगा। चलते हैं इसका बेसिक, अगर और इसको छोटा करके लिखें तो कैसे आएगा, ए एक्स से पहले एक्स प्लस ए की पावर एन बराबर होगा एन सिग्मा सिग्मा आर इक्वल 0। देखिए आर 0 से शुरू हो रहा है तो क्या आएगा, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर एन, ए की पावर आर, ए की पावर आर, इतना आएगा हमारा। अगर इसकी यही बात करते, ये जो ये है एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर, यही जो इसका व्यापक रूप हो जाएगा। ये इतना जो है द्विपद सिद्धांत का व्यापक रूप, द्विपद सिद्धांत का व्यापक रूप, व्यापक रूप। यहाँ आर के लिए एक नियम है, जो आर है वो 0 से बराबर या 0 से बड़ा भी हो सकता है और एन के बराबर या एन से छोटा होगा, ये एक नियम है। जैसे अगर एन बराबर 5 है तो आर जो 0 1 2 3 4 5 तक ही रहेगा, ये इसका नियम है। और अगर आगे बात करें इसकी, तो जो हमारे ये जो लिखे थे यहाँ पर NC0 NC1 ये सब NC0 NC1 NC2 NC3 डॉट 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 NCN, ये द्विपद गुणांक है, को द्विपद गुणांक कहते हैं, द्विपद गुणांक कहते हैं। यहाँ कामा लिख के दिया है, कामा करके फिर कामा, ऐसे कुछ करके दिया है। मतलब पूरा हमें बताए यही NC0 NC1 NC2 NC3 NCN को द्विपद गुणांक कहते हैं। हमने तो इसका फार्मूला भी देख लिया धनात्मक के लिए। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने आपसे कहा था कि हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र निकालेंगे इससे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 2 है, मतलब कि हमने कहा था यहाँ कि ये सिर्फ n तक ही जाएगा, मतलब 2 से आगे नहीं जा पाएगा। पहले इसके लिए इसका इतना फार्मूला लिख लो, तो क्या आएगा, 2 n बराबर 2 है, यहाँ लिख लेते हैं n बराबर 2, n बराबर 2, तो जो हमारा r आएगा वो 0 1 2, मतलब 3 तक ही रहेगा बस, 1 2 3, मतलब 2 के आगे नहीं जा पाएगा। तो क्या आएगा, 2 C0 a मतलब x, 2 माइनस 0 और b मतलब a की पावर 0 प्लस 2 C1 a 2 माइनस 1 और b 1 प्लस NC2 a 2 माइनस 2 a की पावर 2, यहाँ b है, b की पावर 2। अगर बात करें, हमने आप इसके एग्जाम्पल में लगाया था, तो यहीं उसको छोड़े यहीं पर लगा लेते हैं। NCR ये इतना जो है NCR, ये NC1 NC2, इसका मान पहले निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, n यहाँ 2 है, 2 C0 बराबर होगा n का फैक्टर मतलब 2 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल और n माइनस 2 माइनस 0 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा तो 1 आएगा। और यहीं NC1 से देखें, इसका आएगा 2 का फैक्टोरियल, a का फैक्टोरियल और 2 माइनस 1 1 का फैक्टोरियल,
तो इसका जो मान आएगा वो 2 के बराबर आएगा। और NC2 बराबर जो होगा 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल। हमने बताया था कि जो 0 का फैक्टोरियल होता है, 0 का फैक्टोरियल बराबर 1 होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप 0 का फैक्टोरियल समझ के 0 ही इसको लगा देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आएगा। हमने यहाँ पर एक फार्मूला ही बताया था, NCR बराबर होता है NCn-R। यहाँ देखें तो NC0 बराबर होगा NC-NC2 के, चाहे आप मिला लीजिए, इस फार्मूले से ये भी लग गया। तो हमें ये पूरा निकल आया तो क्या होगा, पहले के लिए 1 है तो 1 गुणे A का स्क्वायर, और देखें तो किसी चर या अचर की घात 0 तो उसका मान 1 होता है, प्लस इसका 2C1 तो इसका 2 है, 2 गुणे 2 माइनस 1 A हो गया, और B की पावर B हो गया, प्लस NC2 इसका मान भी 1 आ गया, 1 गुणे 2 में तो 0 हो गया, तो 0 की पावर 1 गुणे B स्क्वायर, तो कितना है, पूरा गुणा करके A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। A प्लस B के होल स्क्वायर का फार्मूला यही इतना होता है जो निकल आया। अगर यहीं पर अगर देखें तो आप इसका भी निकाल सकते हैं, A प्लस B का क्यूब, ये भी इसी सिद्धांत से निकल आएगा एकदम अच्छे से। और यहाँ A प्लस B का क्यूब लिए हैं तो यहाँ जो n बराबर 2 है तो वहाँ 3 हो जाएगा, और ये 1 बढ़ के आकर 3 आ जाएगा, बस इतना ही होगा। हमने तो पहले A प्लस B का होल स्क्वायर मतलब x प्लस A की पावर n का निकाल लिया। अब मान लीजिए हमें जो है x माइनस A की पावर n दे दिया, तो हम क्या करेंगे, तो करना कुछ नहीं, इसका एक फार्मूला है जो आगे हम आपको देते हैं। अभी हमने x प्लस A की पावर n निकाल लिया। अब मान लीजिए हमें इसका तो हमने निकाल लिया, अब मान लीजिए हमें x की माइनस A की पावर n या माइनस x प्लस A की पावर n दे दिया, तो क्या करेंगे। स्थितियाँ दोनों एक ही हैं, इसका फार्मूला एक ही होगा, तो इसका एक अलग सा फार्मूला होता है। मतलब जो x माइनस A की पावर n जो होता है वो होता है NC0, यहाँ पहले x रहेगा, x n माइनस 0 A की पावर 0, फिर माइनस NC1 x की पावर n माइनस 1 A की पावर n, फिर प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 A की पावर 2, फिर माइनस NC3 x n की पावर n माइनस 3 A की पावर 3, प्लस ऐसे करते करते फिर हमारा जो आएगा प्लस माइनस 1 की पावर n, और फिर आएगा हमारा NCn x पर n माइनस n A की पावर n। ये हमारा जो है x माइनस A की पावर n। अगर इसमें देखो तो ये प्लस माइनस क्या है, तो एक सीधा सीधा याद कर लीजिए, पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, मतलब पहले प्लस आएगा फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। अगर आपको नहीं समझ आता, नहीं याद रहा, तो माइनस देख लीजिए, उसकी पावर n लगा दीजिए, माइनस n उसकी पावर n। ये सबसे आखिरी वाले का आप पावर r लगाएंगे, सबसे आखिरी वाले के लिए ये निकलेगा, मतलब आखिरी के लिए r बराबर n होता है, तो वहीं पर इसको n दे दिया। आप माइनस n की 1 की पावर r लगा दीजिए, r लगाएंगे तो माइनस 1 की पावर 0 बराबर 1, माइनस 1 की पावर 1 बराबर माइनस 1, माइनस 1 की पावर 2, 1 प्लस में देखिए
r बराबर 2 प्लस में c बराबर 1 माइनस c बराबर 0 प्लस, मतलब ये यहाँ पर r है, आप यहाँ पर -1 की पावर n भी लगा सकते हैं, जिससे आपको प्लस माइनस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इस फार्मूले से लगाते जाइए, बस यहाँ -1 की पावर r से गुणा करते जाइए हर पद में। चलते हैं कुछ घातों के आधार पर इसके गुणांक निकालते हैं, NCR के गुणांक। घात NCR के गुणांक ये आपको याद कर लेंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। पहले 0 लेते हैं, फिर 1, फिर 2, हम 4 तक लेंगे। बस इसमें 0 के लिए लेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 1 ही आएगा हमारा। 1 लेंगे तो 1 1 1 1। अगर 2 को लेंगे तो हमारा आएगा 1 2 1। ये इसका हो गया, ये इसका। फिर लेते हैं 3 और 4। जब 3 का लेंगे तो पहला हमारा 1 आएगा, मतलब शुरुआत पहले 1 से होगा, फिर होगा 3, फिर 3, फिर 1। 4 का लेंगे तो पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा। हमने बताया था कि NCN बराबर होता है NC की माइनस R, मतलब लिख देते हैं NCR बराबर होता है NCN माइनस R। देखेंगे तो यहाँ इसकी पुनरावृत्ति ये बराबर, ये बराबर बराबर, पहला और आखिरी पद आप मिला सकते हैं। इस फार्मूले से आपको तुरंत पता चल जाएगा। ये घातांकों के आधार पर NCR के गुणांक निकलते हैं। अगर बात करें कि NCR कुछ फार्मूले कैसे बने हैं, तो फार्मूले के लिए लेते हैं जैसे a + b 0, a + b 1, a + b 2, a + b 3 तक ले लेते हैं 3। बाकी आप अपने से और निकाल सकते हैं। इसका जो आएगा वो 1 आएगा, और इसका जो होगा a + b आएगा, इसका जो आएगा a² + 2ab + b², और a + b 3 का जो आएगा a³ + 3a² b + 3ab² प्लस का b²। ये अगर आप द्विपद सिद्धांत के फार्मूले से अगर इनका मान निकालेंगे तो एकदम सही यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा यही ऐसे लिखा आपको मिल जाएगा। अगर यहीं a + b की पावर 4 की बात कर लेते हैं, a + b की पावर 4, इसका क्या आएगा, इसका आएगा a4 + 4a³ b + 6a² b² + 4ab³ प्लस का b4, ये आएगा। मतलब जैसे जैसे इसका मान बढ़ता चला जाएगा, बीजगणितीय सूत्र भी इसका बढ़ता चला जाएगा। देखिए 1 2 3 4, इसमें है कितना 2 5, ये बढ़ता चला जा रहा है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा है x + a⁴n के विस्तार में माध्यपद, मतलब मध्यपद या माध्यपद ज्ञात करना। इसमें जो है 2 स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। पहली क्या कि यदि n सम संख्या हो, या जब n एक सम संख्या होगी तो इसका जो माध्यपद होगा,
ये एक होगा, एक होगा, होगा वह, तो वह पद जो होगा वो, तो वह पद जो होगा n+1, n+1, n/2 +1 होगा। अगर जैसे n बराबर हम 6 ले लें, सम है, तो क्या होगा 6/2 +1, 3 बराबर 4 आएगा हमारा। ये तो हम नॉर्मल से ले रहे हैं, अभी हम द्विपद का एक उदाहरण लेकर इसका करेंगे। फिर दूसरी स्थिति हमारी जो आती है, दूसरी स्थिति जो हमारी आती है, यदि n विषम हो, यदि n विषम हो, विषम हो तो क्या होगा, तो माध्य पद 2 होंगे, माध्य पद 2 होंगे, 2 होंगे, होंगे। वह पद जो होगा n+1/2 और n+3/2 होगा। अब इसी को हम n/2 +1 का +1 ये भी लिख सकते हैं हम। अगर इसको लिखेंगे तो यहाँ पावर 1 हो जाएगी, तो क्या आएगा 2, n+1 + 2 बराबर n+3/2। इससे अच्छा कि हम सीधा यही पूरा लिख देते हैं। यह माध्य पद हो गया। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या a/x + x/a की पावर 10, एक एग्जाम्पल। ये आपको एग्जाम्पल काफ़ी हाई फाई लग रहा होगा। इसमें दिया क्या है, n बराबर 10, क्या है सम, एक माध्य होगा, एक माध्य होगा इसका, तो क्या होगा वो सूत्र n/2 +1। तो इसका जो माध्य पद निकल जाएगा 10/2 +1 5 6। मतलब इसका जो माध्य पद होगा वो छठा पद इसका माध्य पद होगा। तो अब छठा पद माध्य पद होगा, मतलब मान क्या होगा इसके, माध्य पद का मान। छठा पद तो होगा लेकिन उसका मान हमें निकालना, तो क्या होगा, तो हम एक लिखते हैं कि माध्य पद t+1, t+1, ये पद है, ये +1 बराबर 6, तो क्या होगा हमारा t5। मतलब माध्य पद हमारा 6 होगा लेकिन हमें मान 5 का निकालना होगा। माध्य पद हमारा 6 है लेकिन हम जो मान निकालेंगे वो 5 का निकालेंगे। ये इसका नियम है। अब ये नियम कैसा है ये हमें भी नहीं पता है। तो जब इसका 5 निकालें तो क्या होगा, ax + xa का 5वां हमने निकालना है, तो क्या होगा, हमने इसका एक बेसिक्स फार्मूला बताया था, NCR x n-r AR, जहाँ यान इसमें है कितना 10 R 5। तो निकालते हैं क्या, सबसे पहले हमें NCR निकालना होगा। तो NCR क्या होता है इसका, 10C5। इसका फार्मूला n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n-r का फैक्टोरियल। तो क्या आएगा 10 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल और 10 - 5 5 का फैक्टोरियल। तो इसको लिखते हैं 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि ये पीछे चला जाएगा 1 तक। और इसको लिखते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 5 का फैक्टोरियल। देखो तो 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल कट गया, 5 दूना 10, 4 दूना 8,
2 से 2 कट गया, तो जो हमारा निकल का है वो कितना है 252। मतलब हमारा जो निकल को आया पूरा 252। ये हमारा एक क्वेश्चन है। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो 3.1 के चौथे का पहला 3.1 3.1 का चौथे का पहला क्वेश्चन है हमारे ये माध्य निकालने का। तो हमारा जो ये NC इतना जो है वो 252, ये हमारा 252 निकल आया। अब हमारा कितना n 10 है और r 5, तो 5 x की पावर 5, यहाँ 5 लिख देते हैं। तो क्या आएगा 252 गुणे 1/x की पावर 5 गुणे x बटा 1 की पावर 5, क्योंकि यहाँ r है तो r 5 हमारा है ही। तो क्या आएगा 252 यहाँ 2 है गुणे a5 x5 गुणे x5 a5। देखो तो ये कट गया, ये मतलब जो हमारा कुल आंसर निकल के आया 252। यही आपका उत्तरमाला में भी है। अगला टॉपिक हमारा है x प्लस ए की पावर n के प्रसार में x से मुक्त या अचर पद। मतलब x से मुक्त या अचर पद, मतलब कोई चर पद होगा उससे मुक्त होगा, वो अचर पद में आएगा। दिया गया माना x से स्वतंत्र पद, मतलब इससे स्वतंत्र है, ये कट जाएगा उसमें। TR+1 है, दिए गए विस्तार में से R+1 व पद निकालकर उसमें x की घात को 0 के बराबर कर दे, जिससे r का मान पता चल जाता है। समझ में तो नहीं आ रहा, अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। वो क्या है x+1/x की पावर 8। तो क्या होगा इसमें अचर पद, कौन सा पद, सब पद अचर या मुक्त x से कौन सा पद मुक्त होगा। तो क्या लिखेंगे, तो हमने पता स्वतंत्र पद TR+1, तो क्या माना स्वतंत्र पद TR+1 है, वहाँ पद x से मुक्त है। तो क्या होगा TR+1 बराबर होगा 8 है, तो हमें r का मान पता करना। तो क्या होगा हमारा 8 C की r गुणे फिर हमारा x 8 माइनस r, फिर हमारा 1/x, ये कितना है r। अगर देखें तो हम इसको, अगर किसी ये x की पावर r है तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर -r, इसे हम लिख सकते हैं। तो क्या होगा 8CR x 8 -r। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ 1/2 रहती है तो हम उसके 2 की पावर -1 लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखते हैं माइनस का r। माइनस का क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि x तो पहले से यहाँ है। तो क्या हो जाएगा हमारा 8CR x की पावर -2r, 8 -2r। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। फिर क्या करते हैं, दी गई शर्तों से, दी गई शर्त जो हमने भी पढ़ी, दी गई शर्त से x की घात 0 के बराबर। अब हमें सिर्फ इससे मतलब होगा बस,
ये हट जाएगा। x की घात 0 के बराबर मतलब x 8 की पावर 2r बराबर x की घात 0 के बराबर। तो क्या हो जाएगा हमारी x माइनस 2r बराबर 0 आ जाएगा। x की घात 0 के बराबर कर देंगे तो हमारा x माइनस 2r की बराबर 0 आ जाएगा। तो हमारा 2r बराबर होगा 8 और r बराबर हमारा 4 होगा। r बराबर 4 मतलब जो पांचवा पद r बराबर 4 होगा तो मतलब उससे एक प्लस क्या दिया था, पद बराबर टी आर प्लस 1। r में 4 है तो क्या होगा t5, 4 1 5 मतलब पांचवा पद। ये टी पद है, पांचवा पद यक्ष से मुक्त होगा। पांचवा पद है लेकिन हमें r4 ही लेना होगा, r4 ही लेना होगा। पांचवा पद यक्ष के मुक्त होगा। चलते अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा आता है एक्स स्क्वायर एस क्यूब का गुणांक ज्ञात करना। मतलब एक से हमारा सभी काम हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के अनुसार से लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं एक्स का क्यूब माइनस 2 एक्स का क्यूब 15 n 15 है। अब इसको हम ए एक्स प्लस ए की पावर n से भी करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आएगा। इसमें हमें एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का गुणांक निकालना है, का गुणांक निकालना है। तो इसमें जो हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो पद लेना पड़ता है वो टी आर प्लस 1 नहीं टी पी प्लस 1 की जगह टी पी प्लस 1। किताब में टी पी प्लस 1 दिया है तो क्या कर सकते हैं हम, टी पी प्लस 1 बराबर वही हम लेंगे क्या, एन सी आर एक्स एन माइनस आर ए की पावर आर। यही फार्मूला लगाएंगे हम। तो क्या होगा एन, यहाँ 15 तो क्या होगा 15, एन बराबर है 15 सी पी क्योंकि ये पी है यहाँ पर। और फिर क्या एक्स क्यूब है, क्यूब अगर आपको क्यूब निकालना है, यहाँ अगर आपको हम क्यूब से निकाल रहे हैं, आप यहाँ एक्स भी रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब दोनों, एक्स क्यूब का गुणांक हम भी एक्स क्यूब का गुणांक निकाल रहे हैं। आप जहाँ जहाँ एक्स है क्यूब है वहाँ आप एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ भी रख सकते हैं। तो क्या होगा फिर n बराबर 15 माइनस का p, फिर हमारा हो जाएगा ये माइनस का तो माइनस का 2x क्यूब p बराबर होगा 15 सी पी गुड़े ये सब में गुड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा x की पावर 45 माइनस 3p गुड़े माइनस का 2p। अगर कोई चीज़ बटे में रहती है तो हम उसको माइनस लगा कर घात की पावर माइनस लगा सकते हैं। तो क्या होगा गुड़े x की पावर माइनस 3p, ये इतने का x की पावर 1/x की पावर 3 और p। हमने बताया था अगर कोई बटे में तो उसकी माइनस में हो जाता है। तो इसकी पावर 3 है तो गुड़ा होगा तो x की पावर माइनस 3p जो यहाँ लिख दिया पहले ही। तो क्या होगा 15 CP गुड़े x की पावर 45। अगर देखें तो x की पावर 45 हम मिल रहा है, ये x की पावर 45 माइनस 3p x की पावर माइनस 3p, तो ये जुड़ जाएगा माइनस 6p गुड़े माइनस 2p।
माइनस 2p, ये इसकी पावर है यहाँ। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर परिकल्पना करते हैं। परिकल्पना करेंगे तो इतना हट जाएगी, ये जो है NCR का जो पार्ट है ये हट जाएगा। तो परिकल्पना से करेंगे कि x 45 माइनस 6p गुणे माइनस 2p बराबर x3 का गुणांक है। आप x क्यूब की जगह x स्क्वायर भी रख सकते हैं, जिससे मान निकल आएगा उसका। तो क्या हो जाएगा फिर, x 45 माइनस 6p गुणे 2 माइनस p नहीं, अगर आप परिकल्पना करेंगे सिर्फ x का ही रहेगा, जिसकी गुणांक की आप परिकल्पना करेंगे तो सिर्फ वही रहेगा, तब ये भी हट जाएगा। मतलब जिसका गुणांक दिया रहेगा, पूछा रहेगा वही सिर्फ लेना है, तो ये हमारा ये भी कट जाएगा पूरा। तो सिर्फ आएगा हमारा x का क्यूब। आधार समान तो घात भी बराबर में आ जाएंगे। 45 माइनस 6p बराबर 3, तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6p बराबर आएगा हमारा 42। तो p बराबर हमारा आएगा 7, p बराबर 7। तो हमारा पद जो था tp प्लस 1, मतलब हमारा जो पद आएगा वो 8वां पद होगा लेकिन सब हल हो वो 7वें पद से ही होगा, क्योंकि p बराबर हमारा 7 आया है। इस हिसाब से हमारा फार्मूला बनता है NCP x n माइनस p AP। इस हिसाब से हमारा फार्मूला बनेगा p बराबर 7 या r बराबर 7। r करेंगे तो ये r हो जाएगा पूरा। समझ में आ गया? चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इस चैप्टर का हमारा लास्ट और आखिरी टॉपिक NCR के पद, मतलब NC0, NC1, NC2 बराबर लेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं दूसरे मॉडल में। तो हमें पता है कि NC0 बराबर लेंगे तो वो एक ही आएगा। अगर NC1 बराबर लेंगे तो हमारा होगा n का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 का फैक्टोरियल बटे n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये कट के n के बराबर आएगा, ये इतना कट के n के बराबर आएगा। देखिए तो ये जो 1 का फैक्टोरियल है ये, क्योंकि यहाँ r बराबर 1 है, 1 n माइनस 1 n माइनस 1। हमने बताया था कि n का फैक्टोरियल होता है n माइनस 1 n माइनस 2, ऐसे फैक्टोरियल इसका होता चला जाता है। n माइनस 1 कट गया तो ये 1 है, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, और ये n बराबर में आ गया। तो NC2 का जो होता है वो होता है n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 ही रहेगा, और 2 का फैक्टोरियल, ये 2 है। NC2 तो यहाँ 2 ही रहेगा, यहाँ इसका 2 ही रहेगा। और यहीं अगर बात करें NC3 की, तो इसका जो होगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल। ये अगर आपको पद में ये लिख सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट बहुत होंगे। अगर यहीं बात करें NCN का तो होगा n का फैक्टोरियल n माइनस n का फैक्टोरियल। तो 0 का फैक्टोरियल, ये n माइनस n 0 का फैक्टोरियल हो जाएगा, तो आएगा n का फैक्टोरियल। हमने बताया 0 का फैक्टोरियल बराबर होता है 1, और n का फैक्टोरियल कट के 1 आ जाएगा। चलते हैं
क्वेश्चन आंसर की तरफ ये इसके पार्ट 2 में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और जिसको भी ज़रूरत हो इसको शेयर ज़रूर करें।